चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें निकालना है कि पाइप पर कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। टेपरिंग की वजह से फोर्स आएगा, अभी देखते हैं कैसे। तो इसमें पहले 1 और 2 पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम लगा लो। तो ये रेफरेंस लेवल है। 1 पॉइंट पर हाइट h है, तो इसलिए यहाँ पर GH हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है 1 पॉइंट पे, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। 2 पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ की स्पीड V0 मान लें, तो ये बर्नौली इक्वेशन हो गई, और इससे V0 आ गया √2GH। अब क्या करना है इसके बाद, 3 पॉइंट एक जनरल लो, इस टेपरिंग में एक जनरल 3 पॉइंट लो, और इस 3 पॉइंट पे वेलोसिटी और प्रेशर निकालना है। तो पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं। तो 3 इतने हिस्से को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें, तो सपोज़ करो इस 2 पॉइंट का रेडियस R0 है और इस 3 पॉइंट का रेडियस R है। तो वेलोसिटी हमें मालूम है, वेलोसिटी इनटू एरिया बराबर होना चाहिए हर जगह। तो 3 पॉइंट की वेलोसिटी को V मान लिया, तो V इंटू वहाँ का एरिया πr²। 2 पॉइंट की वेलोसिटी V0 है, तो V0 इंटू πr02। तो इससे तो V आ गया। अब हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर निकालने के लिए बर्नौली इक्वेशन फिर से लगाओ, चाहे 1 और 3 के बीच में लगा लो, चाहे 2 और 3 के बीच में लगा लो। तो 1 और 3 के बीच में लगाओगे तो 1 पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाइट h है, और जबकि 3 पॉइंट का प्रेशर अभी अननोन है, तो B मान लिया, और वहाँ की वेलोसिटी V है जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो V का अगर हम जो भी ऊपर एक्सप्रेशन निकाला रख दें, तो ये एक्सप्रेशन आया P का, और P यहाँ से कैलकुलेट कर लें, तो P इज़ कमिंग आउट इक्वल टू दिस। इसको थोड़ी देर के लिए मान लें कि P0 प्लस P डैश है, P0 के अलावा जो है वो P डैश है। ओके, अब देखो एक ये पतला सा हमने एक स्ट्रिप लिया है इस पर, और इस पर देखें कि पानी की वजह से और बाहर जो एयर है, तो पानी की वजह से प्रेशर कितना है P0 प्लस P डैश, और बाहर से P0, तो P0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली P डैश बचा। तो इस पे जो प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे कोनिकल फॉर्म में आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी P डैश इंटू इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि इसकी ये वाली थिकनेस है ds, तो एरिया हो जाएगा 2πr, 2πr तो इसका सर्कमफ्रेंस हो गया, इंटू ds, तो उससे ये वाला एरिया आ जाएगा, जो ये एरिया यहाँ पे शेडेड दिखाया है, ये वाला एरिया। तो इतना फोर्स ऐसे ये इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे ये, लेकिन हमें तो निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे, कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखें, तो F हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू P डैश इंटू 2πr इंटू ds इंटू cos थीटा। ओके, और ऐसे यहाँ इसमें ढेर सारी स्ट्रिप्स बनेंगी, है ना, ऐसी कई स्ट्रिप्स बनेंगी। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर देखो अगर, तो इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे देखो s, थीटा, r, 3 वेरिएबल हैं। तो हमको सबको या तो r के टर्म्स में, या सबको s के टर्म्स में, या थीटा के टर्म्स में एक वेरिएबल बनाना है। तो उसके लिए देखो, तो ये फिगर देखो, तो यहाँ का रेडियस r है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे फिर रेडियस हो जाएगा r प्लस dr, और ये लेंथ हमने ds ली हुई है। तो देखो क्या रिलेशन है आपस में। तो इसको अगर मैग्नीफाई करके देखें, तो ये ds हो गया, ये dr हो गया, और जो हमने थीटा एंगल पहले लिया था, गो बैक, और थीटा एंगल देखो कौन सा लिया था, ये एंगल थीटा लिया था। और अभी हमें ज़रूरत पड़ रही है यहाँ के एंगल की, अभी हमें ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे पीछे देखेंगे इस एंगल की, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमारा ट्रायंगल अभी हमारा ऐसा ट्रायंगल बनने वाला है यूँ। तो ये ds था ऐसे, ये dr था, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा। तो दैट विल सी, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और इस वजह से ds cos थीटा जो है वो dr के बराबर हो गया। तो हम वापस पुट कर दें उस पर, हम वापस चलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ चुका था, इसमें ds cos थीटा की जगह हम अब dr लिख सकते हैं।
तो अब ये सब कुछ आर के टर्म्स में आ गया एंड नाउ इट कैन बी इंटीग्रेटेड। पी डैश की वैल्यू रख दो जो पीछे आई थी, चेक कर लो। तो ये था एक्सप्रेशन पी डैश का, इसको इंटीग्रेट करना है और इसकी लिमिट लगेगी R0 से लेकर कैपिटल R तक। सो इट इज़ रो जी एच इंटू 2 पाई। तो वी नॉट स्क्वायर को भी रो जी एच 2GH लिख लो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रो है तो ये रो जी एच बन जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन, और ये 2 पाई बाहर है ही है, तो रो जी एच इंटू 2 पाई को कॉमन ले लो। तो यहाँ तो 1 बचेगा और इस जगह बचेगा R04 ओवर R4 और बाहर तो RdR बचेगा फिर। और इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो बाकी इंटीग्रेट करेंगे उसको, तो 1 इंटू RdR का इंटीग्रेशन हो जाएगा R²/2 माइनस R04 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लो, R अपॉन R4 तो ये हो गया R⁻³ उसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा R⁻² ओवर -2 और फिर इसमें लिमिट लगा लेते हैं तो R0 टू R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया पहले वाले एक्सप्रेशन में और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में भी 2 को कॉमन ले लिया है मैंने, वो चेक कर सकते हो, आसान है, बस जस्ट वैल्यू पुटिंग है। और इसको सॉल्व करेंगे, पाई इंटू कैपिटल R² इज कैपिटल एस, पाई इंटू स्मॉल R² इज स्मॉल एस। फिर इसमें मैंने क्या किया है, पाई इंटू R0² को लिख लिया स्मॉल एस और एक R0² जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर ले आए तो हो जाएगा R0² ओवर कैपिटल R² -1 और R² का रेशियो तो वही हो जाएगा जो उनके एरियाज़ का रेशियो है, तो इसको हमने एरिया के रेशियो के बराबर लिख लिया एंड देन सॉल्व्ड।